झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे। मुशायरा मीडिया जनाब जमील भाई के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे। अरे हाजियों का काफिला जब निकलने लगे। जनाब नदीम साहब कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, अरे हाजियों का काफिला जब निकलने लगे। और दुआ करो के सब बन जाए ज़ाहिरे तैयबा, सीतापुर से मक्के की ट्रेन चलने लगे। दुआ करो कि सब बन जाए ज़ाहिरे तैयबा, सीतापुर से मक्के की ट्रेन चलने लगे। आइए हज़रात मोहतरम, इस वक्त मैं एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जिनका बयान मुहक्किकाना, दलाइले वालिहाना, कलाम फकीहाना और तर्ज़े दिलबराना होता है, जिनकी तकरीर कुलूब को आतिश इश्क से लालाज़ार करती है। आप समझ गए होंगे ये नाम किसी और का नहीं, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मजहर साहब कासमी मद्दसिल्लाहु के नाम है। इस वक्त मैं हजरत से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी तकरीर से हम ख़ाबेदार कौम को बेदार फरमाए। आइए जल्दी से हाथ उठा लीजिए, नारा लगाइए और नारे के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मजहर साहब कासमी मद्दसिल्लाहु का इस्तकबाल कीजिए। उठाइए हाथ, पहले उठाइए सभी हज़रात। या अल्लाह जितने भी लोग हाथ उठाए हुए हैं, मुसाफिर आदमी हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला। और न जाने मुफ्ती साहब क्या हो गया है कि 2021 में जिसको दुआ देते हैं दुआ कबूल हो जाती है। तो आप हज़रात बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, हाथ उठाए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, अरे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दाइए इस्लाम मुफ्ती मजहर साहब दामत बरकातुहू आली जिंदाबाद। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअन नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिल क़ौलि फयतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ व क़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुका बिख़ैरि मा यक्निज़ुल मर्'उ वल मरअतु स्सालिहा इज़ा नज़रा इलैहा सर्रतहु व इज़ा अमरहा अताअतहु व इज़ा ग़ाबा अन्हा हफ़िज़तहु औ कमा क़ाला अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीर फैसल को सन्नूसी ने पैगाम दिया, क्या खूब अमीर फैसल को सन्नूसी ने पैगाम दिया। तू नामो नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। तर आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत उस रोने में, तर आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत
लज़्ज़त उस रोने में जब खून जिगर की आमेज़िश से अश्क प्याजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। खुदी का सिर्रे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या है तूने मताए गुरूर का सौदा, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया रिश्तों पेवन, ये माले दौलत दुनिया रिश्तों पेवन, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरत हुई है ज़मानो मका की जिन्नारी, न है ज़माना मका ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बहार हो के खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बावकार उलमाए किराम, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मिल्लत के गयूर नौजवान दोस्तों, बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में 10 सहाबा हाजिर हुए। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, हम 10 सहाबी मिलकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, ये मालूम करने के लिए आप हमें ये बताइए, मना किया सुन्ना से वाहज़मुन्नास, रुए जमीन का सबसे बड़ा अक्लमंद, होशियार, बुद्धिमान, समझदार इंसान कौन है? आपने फरमाया, जो इंसान, जो मर्द, जो औरत 2 काम करने वाले हो। अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, पहला काम ये कि अपनी मौत को सबसे ज्यादा याद रखने वाले हो। दूसरा काम अक्सरुहुम इस्तिअदादन लिल मौत क़ब्ल नुज़ूलिल मौत, जो अपनी मौत के आने से पहले सबसे ज्यादा अपनी मौत की तैयारी में लगे हो। अगर कोई मर्द और औरतें दोनों काम करते हैं, अपनी मौत को सबसे ज्यादा याद रखा और अपनी मौत की तैयारी में सबसे ज्यादा लगे रहे, उलाइका हुमुल अक़यास, यही लोग अक्लमंद हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, जिन्होंने ऐसा कर लिया। ज़हबू बिशरफ़ दुनिया व करामतिल आखिरह, दुनिया और आखिरत की इज्जत को समेट करके ऐसे लोग कब्रिस्तान में पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर को सजाएगा, तुदन शम्सु यौमल क़ियामत मिनल खल्क़ि, सूरज को अल्लाह मखलूक के करीब कर देगा, हत्ता तकून मिन्हु कमिक़दार मील, 1 मील के फासले पर अल्लाह सूरज को ला करके खड़ा कर देगा। जब अल्लाह सूरज को ला करके 1 मील के फासले पर खड़ा कर देगा, फमिनहुम मन यकूनु इला कअबैहि, फिर जो पसीना निकलना शुरू होगा, कोई इंसान अपने टखने तक पसीने में डूबा होगा। वमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतैहि, कोई घुटने तक पसीने में डूबा होगा। वमिनहुम मन यकूनु इला हक़वैहि, कोई अपनी कमर तक पसीने में डूबा होगा। वमिनहुम मन युलजिमुहुल अरक़ु इल्जामन, कोई इंसान अपने मुंह तक पसीने में डूबा होगा। व अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही इला फीही, और आपने अपने हाथ से अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया, इतना इतना इंसान अपने पसीने में डूबा होगा। उसके बाद अल्लाह अपने जाहो जलाल के साथ अपनी कुर्सी पर मैदान महशर में जलवा अफरोज होगा इंसानियत के हिसाब लेने के लिए। तो आका ने फरमाया, जब अल्लाह हिसाब लेना शुरू करेगा, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु, हर एक से, मर्द से, औरत से, बच्चे से, जवान से, शहरी से, देहाती से, अमीर से, गरीब से, फकीर से, अरबी से, अजमी से, हिंदी से, सिंधी से, पूरी दुनिया के हर ज़बान के जानने वाले लोगों को अल्लाह मैदान महशर में खड़ा करेगा। और उसके बाद जो हिसाब किताब शुरू करेगा, तो आका ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु लैसा बैनहु व बैनहु तुर्जुमान, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान और स्पीकर नहीं होगा। फिर जब अल्लाह पूछेगा, तो किस माए के लाल की हिम्मत है कि अल्लाह के सवाल का जवाब दे दे। चुनांचे फयंजुरु अयमन मिनहु, इंसान दाएं तरफ निगाह उठा करके देखेगा, फला यरा इल्ला मा क़द्दम मिन अमलिही, उसको अमली अमल नजर आएगा। वयंजुरु अशम मिनहु, फिर बाएं तरफ निगाह उठा करके देखेगा, अमली अमल नजर आएगा। वयंजुरु बैन यदैहि, तीसरी दफा वो सामने निगाह उठा करके देखेगा, फला यरा इल्ला अन्नार तुल्क़ा वजहिही, सामने जहन्नम के दहकते हुए आग के अंगारे नजर आएंगे। उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब
जब तक 5 सवाल का जवाब हर मर्द हर औरत नहीं दे देगा मैदान महशर में, उसका पांव अल्लाह के सामने से खिसक नहीं सकेगा, सरक नहीं सकेगा। आका ने फरमाया ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, इंसान का पांव अल्लाह के सामने से खिसक नहीं सकेगा, सरक नहीं सकेगा, हत्ता युसअल अन खम्सिन, जब तक वो 5 सवाल का जवाब नहीं दे देगा। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफनाहु, जिंदगी कहां बिता करके आए। दूसरा सवाल वन शबाबिही फीमा अबलहु, जवानी का वक्त कहां गवाया था। तीसरा सवाल व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल को कहां से कमाया था। चौथा सवाल व फीमा अनफक़हु, माल को कहां पे खर्च किया था। और पांचवा और आखिरी सवाल मादा अमिला फीमा अलिमा, जितना जानते थे उस पर कितना अमल करके आए हो। होशियार है वो इंसान जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। और तो जाने दीजिए इस हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जब बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में बंद किया गया तो मरने से पहले जेल की दीवारों पर सोने की चिड़िया पर हुकूमत करने वाला बादशाह बहादुर शाह जफर लिख करके जाता है। जरा आप भी दिल के कानों से सुनिएगा, वो बादशाह जिसके आगे पीछे सैकड़ों और हजारों खुद्दाम घुमा फिरा करते थे, वो बादशाह जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश इन तीनों देशों का मजमुआ जब हिंदुस्तान था, सोने की चिड़िया पर हुकूमत करने वाला बादशाह, कोहे नूर पर हुकूमत करने वाला बादशाह, इतना बड़ा बादशाह जब रंगून के जेल में उसकी मौत हो रही है तो जेल की दीवारों पर जरा उसने लिखा था कि आप भी दिल के कानों से सुनिएगा। बहादुर शाह जफर ने लिखा था लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। बुलबुल को बागबां से न सैयाद से गिला, बुलबुल को बागबां से न सैयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादिमा, एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादिमा, कांटे बिछा दिए हैं दिले लालाजार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिल सकी कोई यार में। ये हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जेल की दीवारों पर लिख करके मरा है। सुने और दिल के कानों से सुने और इस पर सर धुने और गौर करें, फिर हमारा और आपका आखिरी अंजाम क्या होगा। तो आका ने फरमाया जब 5 सवाल का जवाब अल्लाह पूछेगा, अगर सवाल के जवाब इसने सही दे दिए तो फिर जन्नत की तैयारी शुरू होगी, फरिश्तों का इस्तकबाल और इकराम होगा। इज्जत के साथ इन मर्दों को औरतों को अल्लाह के फरिश्ते सवारी पर बैठाएंगे और जन्नत की तरफ लेकर के रवा दवा होंगे। जब इनको जन्नत के करीब ले जाया जाएगा, वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जमात जमात बना करके जन्नत के करीब ले जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, ये जन्नत के करीब पहुंचेंगे तो एकदम वहां का गेटमैन दरवाजा को खोलेगा। जैसे यहाँ पर अंदर में दाखिल होंगे वहां पर तो एकदम वो कहेंगे सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम शाबाश मुबारकबाद खुश आमदीद फदखुलूहा खालिदीन, तशरीफ लाए और आप हजरात को हमेशा हमेशा रहना है। ये खुश नसीब जब जन्नत की नेमतों को देखेंगे तो एकदम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिस अल्लाह ने वादे को सच करके दिखा दिया। वअरसनल अर्ज़, जन्नत की जमीन अल्लाह ने नेमत के तौर पर हमें अता फरमाई है। नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा, जहां दिल चाहेगा हम वहां रहेंगे। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा फनिअमा अजरुल आमिलीन, कितना बेहतरीन बदला अल्लाह ने तैयार कर रखा है अमल करने वालों के लिए। अब ये जन्नत में दाखिल होंगे, वहां के हूरों को, वहां के कुसूरों को, वहां के बागात को, वहां के महल्लात को, वहां के खानों को, वहां के नाजों को, वहां के नेमतों को, वहां के ऐश को, वहां के इशरत को, वहां के आराम को, वहां के राहत को, वहां की जिंदगी को, वहां की मौज को, वहां की मस्ती को, वहां के ठाट
को, वहाँ के बाट को, वहाँ के हर किस्म के ऐश इशरत को, सामान को देखेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक नहर खाली शहद का बह रहा होगा, दूसरी एक नहर खाली शहद की, दूसरी नहर साफ और शफाफ पानी की, तीसरी नहर दूध की और चौथी नहर शराब की। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया लबीनतु ज़हबिन, जन्नत के अंदर में एक ईंट सोने की, व लबीनतु फिज़्ज़तिन, एक ईंट चांदी की, व मिलातुहल मिस्क, और उसके गारे को अल्लाह ने मुश्क का बनाया है, व हस्बा वल लुलु वल याकूत, और लुलु और याकूत और हीरे और मोती से अल्लाह तबारक व तआला ने कंकर जन्नत के तैयार किए हैं। मैं यदखुलुहा युनअम, जो राह जन्नत में दाखिल होगी या जन्नत में दाखिल होगा वो हमेशा ऐश व इशरत में रहेगा, हमेशा ऐश व आराम में रहेगा। और उसके बाद फिर अल्लाह की नेमतें शुरू होगी। एक लंबी कहानी है जिसकी तफसील का भी मौका नहीं है। ये तो उन खुश नसीबों के लिए है जिनको वहाँ की नेमतें नसीब हो गई, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ की नेमतें नहीं मिल पाई और ये इंसान महरूम रहा और अल्लाह के सवालों का जवाब नहीं दे सका। बात पूरी समझ में आ रही है आप लोगों को? भाई समझ रहे हैं? पूरी आवाज टकरा रही है। आ रही पूरी समझ? सर तो हिलाइए कम से कम, थोड़ा थोड़ा सर हिलाइए कि सर में दर्द न हो जाए। थोड़ा सा सर हिलाइए तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में पूरी बात समझ रहे हैं आप लोग? पता नहीं कौन सी जबान समझते हैं कि कसम खा के बैठे कि सर नहीं हिलाना। आ रही समझ में पूरी बात? हाँ बोलिए ना, समझ में आ रही? मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा सर हिलाइए ताकि सर में दर्द हो जाए। कुछ इंसान तय करके बैठता है कि आप कुछ भी कह दीजिए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, इंसान को जो है हौसला संभाल करके इन जैसी मजलिसों में बैठना चाहिए, वरना तो अगर हम इसी तरीके से गाफिल होकर के बैठे रहे तो फिर सारी रात भी बैठे रहेंगे तो तही दामन होकर के सुबह हम यहाँ से रवा दवा हो जाएंगे। कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे न हो खुद फिक्र अपनी हालत के बदलने की। तैयारियां चल रही है आपको बदलने की, होश में आ जाइए और अपने आप को और अपनी नस्ल को संभालिए। वल्लाह इकबाल ने कहा था, सीने में रहे राज़े मुलूकाना तो बेहतर, सीने में रहे राज़े मुलूकाना तो बेहतर, करते रही महकूम को तेगों से कभी ज़ेर। तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को, तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मौलाम तो जिधर चाहे उसे भेर। तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब। सोने का हमाला हो तो मिट्टी का है एक ढेर। और अकबर इलाहाबादी मरहूम ने इससे साफ अल्फाज में कहा था, बेचारा यूं ही बदनाम हुआ बच्चों के कत्ल करने से, बेचारा यूं ही बदनाम हुआ बच्चों के कत्ल करने से। अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। होश में आइए, नस्लों को संभालिए, वरना आने वाली नस्लें गुम हो जाएंगी। वो वक्त आ चुका है और आखिरत के तज़किरों को सुन करके आखिरत की तैयारी में लग जाइए। तो आका ने फरमाया, अगर ये आदमी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा। कुरान की ज़बानी सुनिए, जिस मर्द ने, जिस औरत ने जवाब नहीं दिया तो अल्लाह फरमाएगा, खुज़ूहु, फरिश्तों दौड़ो, इन बदबख्तों को पकड़ो, फगुल्लूहु, जहन्नम की बेड़ियों में जकड़ो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर जहन्नम की आग में ले जाकर ढूंढ डालो। इतना जो अल्लाह कहेगा पकड़ो तो फरिश्ता दौड़ करके आएगा, मर्दों के मुंह में हाथ डालेगा और एक साथ जो पकड़ करके झटका देगा तो 32 दांत के जबड़े एक झटके में मुंह से निकल करके बाहर गिर जाएंगे। औरतों के सर के चोटी का बाल पकड़ करके झटका देगा, औरतें भी लुढ़कनियां खाती हुई गिरेंगी, मर्द भी लुढ़कनियां खाते हुए गिरेंगे और फरिश्तों के सामने हाथ जोड़ करके कहेंगे, इरहमूनी इरहमूनी इरहमूनी, रहम करो रहम करो रहम करो, बचाओ बचाओ बचाओ। फरिश्ते कहेंगे, लम यरहमकुम अरहमुर राहिमीन, 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले अल्लाह ने आज तेरे ऊपर रहम नहीं किया। फकैफ नरहम, हम कैसे तेरे ऊपर रहम कर दें। इसी हाल में घसीट करके जहन्नम के करीब ले जाया जाएगा। जहन्नम का दरोगा हर जहन्नमी को जहन्नम में डालने से पहले एक सवाल करेगा, मेरा भाई मेरी बहन, मैं तुझे जहन्नम में तो बाद में डालूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब दे। अलम यातिकुम नज़ीर,
अरे कोई डराने नहीं आया था, कोई बताने नहीं आया था, कोई समझाने नहीं आया था। होश में आ जाओ, आंखें खोल लो और अपने आप को आखिरत के लिए तैयार कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, गुनाहों को छोड़ दो। भला बहुत सारे लोग समझाने आए थे, फिर क्यों तैयारी करके नहीं आए? फकत जबना सारी बातें सुन के कहते थे कौन देखा मरने के बाद क्या होने वाला है। इसी हाल में फरिश्ता पकड़ करके उठा करके नाफरमान मर्दों को औरतों को जहन्नम में डालेगा। तो जहन्नम के बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु अबी हुरैरा बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में अबू हुरैरा की जान है, इन्ना क़अर जहन्नम लसबईन खरीफा, 70 साल तक ये गुनहगार मर्द गुनहगार औरतें जहन्नम में गिरते रहेंगे, जहन्नम में जल करके भुन करके कोयला और कबाब बन करके ये भी 70 साल में जहन्नम के तह में पहुंचेंगे। तो कुरान फरमाता है लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग का बिछौना इनके नीचे बिछा दिया जाएगा, अमिन फौक़िहिम गवाश, आग की चादर इनके जिस्म पर उड़ा दी जाएगी, कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, आग के कपड़े काट के इनके जिस्म पर पहना दिए जाएंगे, नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा, आग के घर इनके ऊपर बना दिए जाएंगे, तग़शा वुजूहहुम अन्नार, इनके चेहरे पर भी आग की परत डाल दी जाएगी, ऊपर भी आग का बिछौना, ऊपर भी नीचे आग का बिछौना, ऊपर आग का ओढ़ना, जिस्म पर आग के कपड़े और चेहरे पर भी आग की परत, और उसके ऊपर आग का घर बना हुआ होगा। और उसके बाद जब ये भाग निकलने की कोशिश करेंगे तो किनारे में पहुंचेंगे तो कुरान कहता है, अल्लाह फरमाएगा खुज़ूहु फ़अतिलूहु इला सवाइल जहीम, ऐ मेरे फरिश्तों इन नाफरमान मर्दों को औरतों को पकड़ो और जहन्नम के बीच में घसीट करके लेकर के जाओ। सुम्मा सुब्बू फौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम, फिर इनके सरों के ऊपर से खोलता हुआ पानी डालो। वो कौन सा खोलता पानी जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लोटा एक बाल्टी पानी अगर उठा करके जहन्नम का खोलता और उबलता दुनिया के समंदर में डाल दिया जाए तो सातों समंदर का पानी उबलने भी लगेगा, खोलने भी लगेगा। जब वो खोलता हुआ पानी इन नाफरमानों के सरों पर से डाला जाएगा तो कुरान में अल्लाह फरमाता है युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, जब इनके सरों के ऊपर से खोलता हुआ पानी डाला जाएगा एक वक्त में वो पानी दो काम करेगा, युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, पेट में जितना आद कलेजा गुल्ली है सब कट करके नीचे गिरने लगेंगे और सर से लेकर के पैर तक जितनी खालें हैं सब गल करके जल करके नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। जब ये नीचे गिर जाएंगी तो कुरान में अल्लाह फरमाता है के पल झपकने से पहले हम दुस्कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब भी इनकी खालें जल जाएंगी गल जाएंगी, पल झपकने से पहले इनकी खालों को हम उनके जिस्म पर दोबारा चढ़ा देंगे ताकि इनके अजाब में इजाफा होता रहे, अजाब में बढ़ोतरी होती रहे। इसके लिए इनके साथ ये सारे निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला बनाएगा। बड़े खतरनाक अंजाम होने वाले हैं जहन्नम के अंदर में, अगर ये होश में नहीं आए तो बहुत खतरनाक अंजाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिन्नारि हय्यात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ऐसे सांप बनाए हैं जहन्नम में, तलसव इहदाहुन्ना लसा, एक दफा वो डंक मारेगा फयजिदु हर्रहा 70 खरीफा, तो 70 साल तक एक दफा सांप के डंक मारने की वजह से ये जहन्नम के आग में तड़पते रह जाएंगे। लंबी कहानी इसकी, बहुत सारी बातों के सुनाने का मौका और वक्त नहीं रहा। चुनांचे उसके बाद एक जन्नती निकलेगा जन्नत से और जहन्नम में ताकेगा और झांकेगा तो देखेगा बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें भी वहां पर, ईमान वाली औरतें भी, ईमान वाले मर्द भी, मुसलमान मर्द भी, मुसलमान औरतें भी जहन्नम के आग में जल रही होंगी। वो पूछेगा मेरा भाई मेरी बहन तुम तो मुसलमान थे, मुसलमानों से तुम्हारा रिश्ता हुआ, ईमान वाले घरानों से तुम्हारा जनाजा उठा और ईमान वालों के कब्रिस्तानों में तुम्हें दफन किया गया, तुम कैसे जहन्नम में पहुंच गए? तो जहन्नम में जलते हुए मर्द और औरत जवाब देंगे हम यहां पर इसलिए पहुंचे हैं कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में पहुंचे हैं। अगर किसी ने एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ दी 2 करोड़ 88 लाख बरस उसको जहन्नम के आग में जलाया जाएगा,
तपाया जाएगा। और जब इसके जनाजे को कब्र में रख करके लोग लौट करके घरों की तरफ रवा दवा होते हैं, एक अजदहा अल्लाह बेनमाजी के कब्र में मुसल्लत करता है। वो एक दफा मुर्दे ऐसा खतरनाक, पूरे दिन चलेंगे तो इतने लंबे लंबे उसके नाखून होंगे, और उसका सर जो है गंजे सांप का गंजा होता है, और बिजली के गरज और कड़क के तरीके से उसकी आवाज होती है, और आग के अंगारों के जैसी उसकी आंखें होती है। एक दफा वो बेनमाजी को मारता है अजदहा, 70 हाथ जमीन में धंसा देगा, फिर निकालता है नाखूनों से खींच खींच करके और सामने में खड़ा कर देता है, फिर मारता है, फिर 70 हाथ जमीन में धंसाता है। इसी तरीके से जब तकलीफ से तड़प करके बेचैन होकर के वो मुर्दा पूछता है कि तुम क्यों मार रहे हो, वो कहता है मेरा भाई, मेरी बहन, तू नमाज नहीं पढ़ती थी तो अल्लाह ने कहा जिसने फजर की नमाज छोड़ी है जोहर तक मारना है, जोहर छोड़ने वाली को असर तक मारना है, असर छोड़ने वाली को मगरिब तक मारना है, मगरिब छोड़ने वाली को ईशा तक मारना है, और ईशा छोड़ने वाली को फजर तक मारना है। यही हाल होता रहेगा। अव्वलन तो हमारे यहाँ की औरतें नमाज नहीं पढ़ती है। शादी से पहले तो शैतान धोखा दिए रहता है, अभी तो तेरा बचपना है, जब शादी ब्याह हो जाएगा तो तब नमाज शुरू करना। चुनांचे अपने मैके की जिंदगी वो यूं ही खेल कूद में गुजार देती है, चुनांचे वो खेल कूद में वहां की जिंदगी गुजार देती है। उसके बाद शादी ब्याह हुई तो 1 साल 2 साल के बाद बच्चों का सिलसिला शुरू हुआ। अब बच्चा गोद में कभी पेशाब कर दिया, कभी पैखाना कर दिया, कभी रो रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी तड़प रहा है। आप हजरात अपने बयानात तो खूब सुनते हैं, हमारी माओ बहनों की स्पेशल बयानात नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ से जो चल रही है वो औरतों की बातें हो रही है, उनके बयानात हो रहे हैं। आपको भी सुनना है कि आप भी इन बातों को घर में ले जा करके अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहू को औरतों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम लापरवाही करेंगे, एक औरत अगर जहन्नम में जा रही होगी तो कई मर्दों का दामन और गिरबान पकड़ लेगी अल्लाह के सामने में, या अल्लाह ये चूड़ी ला के देता था, कपड़े ला के देता था, जेवर ला के देता था, खाना कपड़ा की फिक्र करता था, दवाई भी ला के देता था, लेकिन या अल्लाह इसने कभी आखिरत के लिए मुझे तैयार नहीं किया। या अल्लाह ये आखिरत की बातें मुझे नहीं सुनाता था। या अल्लाह तेरे खौफ की बात, खौफ का तज़किरा ये मेरे सामने में नहीं करता था। इसलिए इन बातों को गिरह बांध करके अपने घरों को ले जाइए। और माएं बहनें जो पर्दे के पीछे सुन रही हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। चुनांचे मैं ये कह रहा था कि 1 साल 2 साल के बाद बच्चों का सिलसिला शुरू हुआ। अब छोटा सा बच्चा नन्ना मुन्ना, कभी गंदगी है, कभी रोना है, कभी तड़पना है, कभी बिलखना है। अब शैतान दूसरा रूप धार करके इसके सामने में पहुंचता है कि मेरी बहन, तू तो तेरी जवानी का जमाना है, ये नन्ना मुन्ना सा बच्चा, ये तेरा हीरा, ये तेरी मोती जो तेरे गोद में है, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब नमाज शुरू करना। अभी तो कैसे पढ़ेगी। चुनांचे अपने बच्चों से फारिग होते होते औरतों को काफी वक्त 20 साल 30 साल का कम से कम अरसा गुजरता है। अपने बच्चों से फारिग हुई तो 50 साल 55 साल 60 साल की उम्र को पहुंची। अब नाती नवासे का और पोता पोती का सिलसिला शुरू हुआ। अब बुढ़िया घर में बैठी हुई है, सर में दर्द रखा हुआ है और बगल में दवाइयों के सिलसिले पड़े हुए हैं। अब वो एक नाती कंधे पे बैठा है, एक नाती, दूसरा नाती हाथ को पकड़े हुआ है, और तीसरा बच्चा गोद में बैठा हुआ है, और चौथा बच्चा इसके और गोद में बैठा हुआ है, और 1-2 बगल में बैठे हुए हैं। इसके मुंह का लुकमा भी छीनता है, इसकी नींद भी उड़ा रखा है। अब शैतान तीसरी शक्ल में आता है, कहता है कि मेरी बहन, तूने शादी से पहले कुछ किया नहीं, ऐने जवानी में कुछ किया नहीं, अब तेरा बुढ़ापा है और इतने सारे बच्चे हैं, तेरे सर खा रहे हैं, तू कैसे नमाज पढ़ेगी। नतीजा अंजाम ये होता है, हमारे घर की औरतें 60 साल 70 साल तक बच्चों का पेशाब पैखाना साफ करते करते अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार करके कब्रिस्तान में बेनमाजी बन करके जाकर के सो जाती है कि तू ही न चाहे तो बहाने हजार हैं, वरना करने वाले बहुत कुछ करके यहां से जा रहे हैं। समरकंद बुखारा के इलाके में एक बुढ़िया का इंतकाल होने लगा। इंतकाल के वक्त उस बुढ़िया ने अपने घर की तमाम बहू बेटी को जमा किया और कहने लगी, ऐ मेरी बेटियों, जिस वक्त मैं दुल्हन बन के इस घर में आई थी 20 साल की मेरी उम्र थी, आज मैं यहां से जा रही हूं 80 साल की मेरी उम्र है। अल्लाह गवाह है कि मैंने यहां पर अपने ससुराल में 60 साल 60 साल मैंने जिंदगी गुजारे हैं। अल्लाह गवाह है कि 60 साल में मेरी जिंदगी की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई है।
मखसूस अय्याम के अलावा इस उम्मत की ऐसी ऐसी बेटियां, ऐसी ऐसी खातून और ऐसी ऐसी औरतें भी अल्लाह के सामने में खड़ी होगी कि 60-60 साल में उनकी जिंदगी की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई होगी। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें। नमाज के बगैर कुछ मिलने वाला नहीं है। आज कमाते कमाते कंगाल है, मसाइल को सुलझाते सुलझाते इंसान उलझ करके रह गया है। वसाइल एक तरफ है, मसाइल एक तरफ है, आमदनी एक तरफ है, बीमारी एक तरफ है, हमेशा दवाई के सिलसिला, हमेशा केस मुकदमे की परेशानी, एक से एक परेशानियों में मर्द भी घिरे हुए हैं, औरतें भी फंसी हुई हैं, बच्चे भी गिरफ्तार हैं। इसलिए अपने आप को नमाज का आदी बनाइए। बच्चे भी नमाज पढ़ें, औरतें भी नमाज पढ़ें, मर्द भी नमाज पढ़ें, फिर अल्लाह तबारक व तआला घर के अंदर चैन देगा, सुकून देगा और इत्मीनान देगा। एक बात तो ये। दूसरी बात आपसे ये अर्ज करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का अजीबो गरीब निज़ाम बनाया है कि बकरी का बच्चा जब पैदा होकर दुनिया में आता है तो 2-4 घंटे के बाद वो चलने भी लगता है, बोलने भी लगता है। इंसान का बच्चा दुनिया में आता है, हाथ भी है, पैर भी है, जबान भी है, मुंह भी है। इसी पैर से वो चलेगा 1.5 साल के बाद, इसी जबान से बोलेगा वो 1.5 साल के बाद। जो अल्लाह चंद घंटों में बकरी के बच्चे को चला भी सकता है, बुला भी सकता है, क्या वो इंसान के बच्चे को नहीं चला सकता है? नहीं बुला सकता, बिल्कुल चला भी सकता है, बुला भी सकता है। लेकिन अल्लाह कहता है, ऐ मेरा बंदा, ऐ नन्हा मुन्ना बंदा, अभी तो दुनिया में आया है, तू चलना 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, तू 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक तू देखता रहा कि तेरी माँ क्या क्या कर रही है। चुनांचे वो टुक टुक 24 घंटा बच्चा अपनी माँ को देखता रहता है। अब अगर बच्चे को नेक और दीनदार माँ मिल गई कि अजान की आवाज आते ही माँ सारे कामों को छोड़ करके बावजू होकर के मुसल्ले पर पहुंच जाती है, ये बात बच्चे के दिल दिमाग में रिकॉर्ड होता रहता है, फिट होता रहता है। वो बच्चा देखता है कि मेरी माँ कुरान की तिलावत करती है, मेरी माँ तस्बीहात की पाबंदी करती है, मेरी माँ पर्दे का एहतमाम करती है, मेरी माँ कभी जबान से गलत बोल और अल्फाज नहीं निकालती है, मेरी माँ अपने खाविन मेरे अब्बा की खूब खिदमत करती है, मेरी माँ दीन के बारे में बड़े फिक्रमंद है। तो ये सारी बातें उस बच्चे के दिल दिमाग में फिट होती रहती है। उस बच्चा अपने दिल दिमाग में रिकॉर्ड करता रहता है। यही बच्चा मुस्तकबिल में जाकर के दीन का दाई बनेगा, शैदाई बनेगा और दुनिया के जिस कोने में बच्चा पहुंचेगा पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। और खुदा न खास्ता बेनमाजी, बदकिरदार, बदजुबान ऐसी माँ बच्चे को मिल गई जिसके जबान पर हर वक्त उल्हाना, हर वक्त थाना, हर वक्त गीबत, हर वक्त चुगली, हर वक्त झूठ, हर वक्त लड़ाई, हर वक्त फसाद, ये सारी बातें बच्चा सुनता रहता है। कभी नमाज की पाबंदी नहीं, कभी तस्बीहात की पाबंदी नहीं, कभी मोबाइल के सामने में बैठी है, कभी टीवी की स्क्रीनों को देख रही है, अब पर्दे का एहतमाम नहीं। ये सारी चीजें बच्चा अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते रहता है। अब आगे चल करके बच्चा वही करेगा जो इसने अपने माँ को करते हुए देखा था बचपन के अंदर में। यही बच्चा आगे चल करके बाप के मुंह से भी लुकमा छीनेगा और माँ के मुंह से भी लुकमा छीनेगा। फिर बुढ़ापे में माँ भी रोती है, बाप भी रोते हैं, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। मेरी बहन, इस बच्चे को बर्बाद करने में सबसे पहला तेरा हाथ था। जिस वक्त अल्लाह ने तेरी गोद में दिया था, तूने इसको मुसलमान नहीं बनाया, तूने इसको ईमान नहीं सिखाया, तूने इसको अल्लाह नबी का पता नहीं दिया, तूने आखिरत के अकीदे का मंजर इसके सामने में पुख्ता करके पेश नहीं किया। इसलिए अब बुढ़ापे में तेरे लिए वबाले जान अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बनाया है। इसलिए औरतें अपनी जिम्मेदारी को समझें कि घर से चौखट के बाहर की सारी जिम्मेदारियां अल्लाह ने मर्दों के कंधे पर डाली है और औरतों को अल्लाह ने फारिग फरमाया है, इसलिए कि पूरी नस्ल की तरबियत अल्लाह इन औरतों से करवाना है। इससे आगे आपसे ये बात करनी है कि पर्दों का एहतमाम करें, पर्दे के सिलसिले में जरा सी भी गफलत और लापरवाही न करें, मुकम्मल पर्दों का एहतमाम करें। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, 2 किस्म के जहन्नमियों को आज तक मैंने नहीं देखा दुनिया में। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उन दोनों में से एक आपने फरमाया, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, क़यामत के करीब में ऐसी औरतें दुनिया में आने वाली है जो कपड़ा
पहनने के बावजूद बगैर कपड़े के मालूम होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद बरहना मालूम होंगी। जिस्म पर कपड़ा होगा लेकिन गलत कपड़ा होने की वजह से ऐसा नहीं लगेगा कि औरत के जिस्म पर किसी किस्म का कोई कपड़ा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूसुहुन्ना का अस्निमतिल बुख्तिल माइला, जब वो औरतें अपने बालों को बना करके संवार करके सड़कों पर बाजारों में चला करेंगी और बगैर दुपट्टे के बाजार की जीनत बनेंगी तो सरों के बाल ऐसे हिला करेंगे जैसे बूढ़ी और पुरानी ऊंटनियों का कोहान हिला करता है। चुनांचे आज जो ब्यूटी पार्लर का जमाना चला हुआ है, ऐसा तूफान, ऐसा फितना, ऐसी मुसीबत, ऐसा वबाल और ऐसा अजाब और ऐसी नहुसात कि मैं आपको क्या बताऊं। अब तो शहरों से आगे बढ़ करके देहात में ये फितने भी जा करके घुस गए हैं। याद रखिएगा, सिर्फ अगर डॉक्टर ने कह दिया कि औरत के सर का ऑपरेशन होना है इसलिए बाल कटाना, एक तो इस मौके पर, दूसरा वो हज उम्रा के मौके पर एक वक्त आता है औरत अपने हाथ से अपने बाल को पकड़ करके एक उंगली के पोरवे के बराबर तकरीबन काट लेती है। इसके अलावा जिंदगी में किसी मोड़ पर, किसी मौके पर, किसी भी मोड़ पर, किसी भी मौके पर बनाओ सिंगार की नीयत से, खूबसूरती की नीयत से, हुस्न जमाल की नीयत से, ज़ेबो ज़ीनत की नीयत से, दिखलावे की नीयत से औरत का अपने सर के किसी भी हिस्से का बाल काटना हराम है, हराम है, हराम है। खुदारा इस पे कंट्रोल कीजिए वरना आने वाली नस्लें आपके गुम हो जाएंगी। पैसा भी दिया ब्यूटी पार्लर में जाकर के और गुनाह भी मोल लिया, खुदारा बचाइए। अगर खुदा न खास्ता इस बाल के संवारे हुए इसी हालत में मौत हो गई तो हराम बाल कटा करके ये औरत मर करके दुनिया से जा रही है। पता नहीं इसका ईमान भी सलामत रहेगा इसकी मौत के वक्त में कि अल्लाह ताला इसको ईमान से महरूम कर देगा। अल्लाह ही तबारक व ताला इसका मुहाफिज है। और कपड़े के सिलसिले में यह है कि उलमाए किराम ने फरमाया कि कपड़ा पहनने के बावजूद बगैर कपड़े के मालूम हो, इसका मतलब यह है, कपड़ा पहनने के बावजूद बगैर कपड़े के मालूम हो, इसका मतलब यह है कि औरत इतना टाइट कपड़ा पहने के बदन का बोटी बोटी नजर आए, इतना चुस्त और फिट और टाइट कपड़ा। अकलें उलट गई, जमाना पलट गया, सोच उलट गई। हर आदमी अपने कुर्ता को उठा करके देखिए, सीना से एक भी ऊपर तक हम लोग का कुर्ता है, 4 उंगली तो ऊपर है ना भाई, सबका ढीला ढाला। औरतों का कपड़ा देख लीजिए, उल्टा हो गया ना जमाना, ढीला ढाला उसका कपड़ा रहना चाहिए। हम लोग चुस्त पहन ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जमाना उलट गया, सोच उलट गई। ये देखिए क्या बाजू कितना ढीला ढाला है, कपड़ा देखिए कितना बदन का ढीला, हर आदमी कुर्ता वाला देखिए कितना ढीला डाला है। हर एक के औरतों का घरों का कपड़ा औरतों का बन रहा है बिल्कुल फिट सबका। ऐसा माहौल बना है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 25 साल की उम्र में एक लड़के की शादी होने लगी तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास वो लड़का आया। देखिए कैसा कैसा ज़माना इस उम्मत पे गुजरा है। और उस लड़के ने पूछा कि इमाम साहब मेरी शादी होने वाली, तवज्जो कीजिएगा तो बात समझ में आएगी। चुनांचे उस कैसा ज़माना था और कितने पर्दे में औरतें रहा करती थी और कितना ढीला ढाला कपड़ा वो औरतें पहना करती थी। उस 25 साल के जवान ने कहा कि इमाम साहब मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है, मुझे आप ये बता दीजिए कि 25 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बिल्कुल जवानी की उम्र को पहुंच चुका हूं, अब मेरी शादी होने वाली है। मुझे ये पता नहीं चल पाया 25 साल की उम्र में कि मर्द के जिस्म में औरत के जिस्म में क्या फर्क होता है। 25 साल की उम्र में भी उस जवान को पता नहीं चल पाया। ऐसी पाक दामनी की जिंदगी और ऐसे ढीले ढाला मोटे कपड़े, और इसके लिए आप थान के कपड़ों को इस्तेमाल कीजिए, वरना वो जो मैचिंग वाले कपड़े चल रहे हैं और बने बनाए रेडीमेड सूट जो आ रहे हैं वो ऐसे ऐसे दुश्मनों ने फितने दिए हैं। आप लाख कोशिश कीजिए लेकिन बनेगा वैसे ही जैसे आज का जमाना चाह रहा है। आप इस्लामी शरीयत के मुताबिक कपड़े बनवाना चाहते हैं तो थान के कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, इससे बहुत बड़े फितने खत्म होंगे। कम पैसे में अच्छा कपड़ा आएगा, ढीला ढाला मोटा मजबूत कपड़ा आएगा। इसलिए इन चीजों की फिक्र करें। एक तो एक इतना टाइट कपड़ा पहने के बदन का बोटी बोटी नजर आए, ऐसा कपड़ा पहनना औरतों के लिए हराम है। दूसरा एक अधूरा कपड़ा पहन रही औरतें, बात जगह पर आज भी शादी जब तक नहीं हुई तो सूट है, सलवार है, और शादी जिस वक्त हुई है तो अब बेलौज पहनाया जाता है दुल्हन को।
मुसलमान घरानों में ब्लाउज पहना जा रहा बहुत सारी जगहों पर। अब हम अपनी इज्जत को, बेटी तो इज्जत इंसान की, हम अपनी इज्जत को दूसरे के घरों में भेजेंगे, दूसरों के हवाले करेंगे, तो अब हम अपनी बेटी को इस हाल में भेजेंगे दूसरे के हवाले, उसका पेट भी खुला होगा, उसकी पीठ भी खुली होगी। है कोई गैरतमंद आदमी इसको बर्दाश्त करेगा? कितनी बड़ी डूब मरने की बात है। हमने अपने घर में पल खिला पिला के अपने बेटी को पोस पाल के पढ़ा लिखा के जवान किया पर्दे में, अब दूसरे के घर में मेरी बेटी जाएगी तो ब्लाउज पहन करके। इसलिए खुदारा इस फितने से अपने आप को बचाइए। अगर यही कपड़ा पहन करके औरत सोई है, चल रही है, घर में है, तो 24 घंटा उसको हराम कपड़ा पहनने का गुनाह मिल रहा है। अगर कोई औरत ब्लाउज पहन रही है तो 24 घंटा उसको हराम कपड़ा पहनने का गुनाह मिल रहा है। और खुदा न खास्ता उसकी मौत हो गई ब्लाउज की पहन करके, तो हराम कपड़ा पहन करके वो औरत दुनिया से जा रही है। एक तो एक अधूरा कपड़ा न पहने कि पेट खुला हुआ है, पीठ खुला हुआ है, बाजू तक कपड़े सिला लिया, ये पूरी हथेली खुली हुई है। याद रखिएगा, इस हथेली का भी कपड़े के अंदर में ढांकना जरूरी है। इसलिए कपड़ा यहां तक पहुंचो तक, यहां गट्टों तक मुकम्मल सिलाई, ज़रूरत के अलावा हाथ का हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। मुकम्मल पेट भी ढका हो, पीठ भी ढका हो, और हथेली तक औरतों का भी कपड़ा ढीला ढाला मोटा बनवाएं, अल्लाह तबारक व तआला बरकत का जरिया बनाएगा। तीसरी चीज उलमाए किराम ने फरमाया कि एक तो ये कि टाइट कपड़ा पहने, दूसरा ये कि दूसरा ये है कि अधूरा कपड़ा पहने, तीसरा ये कि बारीक कपड़ा पहने। ऐसा फितना चला है, लेटेस्ट मॉडल चला है, लेटेस्ट फैशन चला है, नेट वाला कपड़ा और जाल वाले कपड़े और प्लाजो सूट और ऐसे ऐसे फितने और ऐसे ऐसे जमाने के फैशन आ रहा है कि औरतें कपड़ा पहने हुए देखिएगा, यहाँ नेट लगा हुआ है, ये पूरा यहाँ से वहां तक नजर आ रहा है। तो ऐसा बारीक और झलझल कपड़ा पहनना भी औरत के लिए हराम। तो बहुत टाइट कपड़ा पहनना और ढीला ढाला बहुत टाइट कपड़ा पहनना, अधूरा कपड़ा पहनना, बारीक कपड़ा पहनना औरतों के लिए हराम है। ऐसा कपड़ा पहन करके सोई है, हराम कपड़ा पहनने का गुनाह, जागी है, हराम कपड़ा पहनने का गुनाह, और मौत हो रही है तो हराम कपड़ा पहनने की हालत में इस औरत की मौत हो रही है। इससे आप सोच सकते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। इसलिए इस फितने से अपने आप को बचाइए। खुदारा अपने ऊपर और अपनी नस्लों के हाल पर रहम कीजिए। और आखिरी बात इस सिलसिले के आपके सामने में मैं ये अर्ज करूं कि अगर हमने और आपने इन चीजों की जिम्मेदारियों को नहीं संभाला, पर्दों की अहमियत पर हमने आपने तवज्जो नहीं दी, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? और जिन्होंने किया है पर्दे का एहतमाम, वो हारून रशीद की बीवी। एक दफा जुबैदा खातून बचपन में झूला झूल रही थी। क्या जमाना देखा इस उम्मत ने, जुबैदा बचपने में झूला झूल रही थी, एकदम मुअज्जिन की अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इससे पहले इस जुबैदा के सर से झूला झूलने की हालत में, बच्ची थी छोटी सी, सर का दुपट्टा हट गया था। जैसे मुअज्जिन की अजान की आवाज आई, एकदम जुबैदा ने अपने सर के दुपट्टा को ठीक किया और उसके बाद फिर झूला झूलने लगी। इसका इंतकाल हुआ अपने वक्त पर। तो ऐसी पाक दामन, पाकबाज और नेक दिल औरत गुजरी है, इबादत खूब करने वाली। 400 औरतें इसके महल में एक एक वक्त में 400 लड़कियां कुरान करीम की तिलावत करती थी। खूब सदका और खैरात का एहतमाम था जुबैदा के महल में। और जुबैदा के दिलो दिमाग के अंदर में इन सारे नेक अमाल के बावजूद जब जुबैदा का इंतकाल हुआ तो किसी ने पूछा कि जुबैदा अल्लाह के सामने में क्या हुआ? तो जुबैदा ने कहा, जब अल्लाह के सामने में खड़ा किया गया, पूरी जिंदगी के नेक अमाल का कहीं कोई तज़किरा नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि जुबैदा, बचपने में जिस वक्त तू झूला झूल रही थी और तेरे सर से दुपट्टे सरक गए थे, हट गए थे, और मुअज्जिन ने जैसे अल्लाहु अकबर कहा, मेरे नाम को सुन करके, मेरी नाम की अजमत में तूने अपने सर के ऊपर दुपट्टा को रख लिया था, जा तेरे इस अमल को मैंने कबूल किया और जहन्नम से बरी करके जन्नतियों की फहरिस्त में मैंने तेरा नाम शामिल कर दिया। अंदाजा लगाएं कि एक पर्दे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा मकाम और मर्तबा रखा है। और मर्द भी दीन की पाबंदी करें, औरतें भी दीन की पाबंदी करें, वरना पीर जुल्फकार साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, एक औरत फैसलाबाद से मेरे पास आई और हजरत की अहलिया ने बताया ये औरत बड़ी परेशान है, ये औरत बड़ी परेशान है। और पर्दे के पीछे हजरत की बात होने लगी। तो उसके बाद उस औरत ने कहा कि हजरत, मेरे खाविंद का,
मेरे शौहर के बड़े बड़े मिल्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, और खाना बनाने का नौकर अलग है, गाड़ी का ड्राइवर अलग है, गेटमैन अलग है, हर चीज के लिए घर में नौकर लगे हुए हैं, और सारा खर्च मेरा खाविंद उठाता है। और इन सारे खर्चे बर्दाश्त करने के बाद, इसके बावजूद भी 50,000 रुपए हर महीना मेरा शौहर मेरे लिए अलग से जेब खर्च के तौर पर देता है, जिसका कोई हिसाब किताब वो नहीं लेता है। उसके बाद वो औरत कहने लगी, मौलाना लेकिन 30 दिन पूरा होने से पहले पता नहीं वो पैसे कहां चले जाते हैं। ये कह करके वो औरत ऐसा बिलक बिलक के रोने लगी जैसा उसका जवान बेटा मर गया हो। चुनांचे उसके बाद हजरत ने पीर जुल्फकार साहब दामत बरकातुहू ने पूछा कि नमाज पढ़ती हो? कहा कि नहीं। रोजा रखती हो? कहा कि नहीं। पर्दा करती हो? कहा कि नहीं। तस्बीह तिलावत का मामूल है? कहा बिल्कुल नहीं। घर में टीवी है तो हजरत है, बेपर्दगी का माहौल तो होगा? कहा बिल्कुल है हजरत। तो चुनांचे एक नेक अमाल उस घर के, उस औरत की जिंदगी में नहीं, उसके घर में नहीं, और हर किस्म के गुनाह, हर किस्म के पाप, हर किस्म की बेपर्दगी, नाच गानों का माहौल और महफिल हर वक्त सजी हुई है। चुनांचे हजरत ने फरमाया, तेरे पैसे से अल्लाह ने बरकत उठा ली है, तेरे पैसे से अल्लाह ने बरकत उठा ली है। 50,000 क्या लाखों भी तेरे पास अगर पहुंच जाए तो तेरी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। कि पैसों से मसले हल नहीं होते हैं, बरकतों से मसले हल होते हैं, बरकतों से काम चलता है। बहुत पैसे आपने कमा लिया, 5 लाख रुपए आपने दूसरे का गबन कर लिया, चोरी कर ली, बेईमानी कर लिया, और एक ब्रेन का ऑपरेशन अगर अल्लाह ने दे दिया तो एक वक्त में डॉक्टर आपसे झिटक लेगा। वो पैसा आपने किस काम करा? चुनांचे हजरत ने फरमाया कि तुम यहां से तौबा करके जाओ कि जितने गुनाह है सबको छोड़ देना और सारे नेक काम शुरू करना। चुनांचे वो औरत घर पहुंचती है, सारे गुनाहों से तौबा करती है, टीवी उठा करके फेंक देती है, बेपर्दगी से उसी दिन तौबा करती है। उसके बाद उसने पर्दों का एहतमाम किया, नमाज की पाबंदी शुरू की, कुरान की तिलावत शुरू की, तस्बीहात की पाबंदी की, खाविन की खिदमत और इताअत और फरमाबरदारी का उसने एहतमाम शुरू किया, बच्चों की तरबियत पर उसने खुसूसी तवज्जो देनी शुरू की। चुनांचे 3 महीने के बाद इस औरत ने हजरत को दोबारा फोन किया कि हजरत मैं तो बिल्कुल सारे गुनाहों को छोड़ करके अब नेक अमाल की तरफ लौट करके आ गई हूं और मैंने सारे गुनाहों से सच्चा पक्का तौबा कर लिया। हजरत ने फरमाया कि ये बताओ कि तुम्हारे जो 50,000 रुपए तेरा खाविन देता था उसमें 30 दिन पूरा होने से पहले वो पता नहीं पैसे कहां चले जाते थे जब तेरे गुनाहों के दिन थे। अब तो तूने तौबा कर लिया है, नेक माहौल में नेकियां तेरी जिंदगी में दाखिल हो गई हैं, अब कुछ फर्क महसूस हुआ कि नहीं? उस औरत ने कहा कि हजरत बहुत बड़ा फर्क महसूस हुआ कि उस वक्त जब मेरी जिंदगी में दीन नहीं था 50,000 रुपए पता नहीं किस बिल में चले जाते थे। अब जब मैंने नेक अमाल की पाबंदी शुरू की है तो अल्लाह का शुक्र है, मालिक का करम है, और उस अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि पूरे महीने का खर्च अल्लाह तबारक व तआला 15,000 रुपए में चला देता है और 35,000 रुपए मैं हर महीना गरीबों फकीरों पर सदका कर देती हूँ। वही औरत है, जिंदगी में दीन नहीं था तो पता नहीं पैसे कहां गुम हो जा रहे थे, जिंदगी में दीन आया तो अल्लाह ने वो 50,000 रुपए में जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी और 15,000 रुपए में अल्लाह सारे काम भी करवा रहा है और 35,000 रुपए अल्लाह के खजाने में जमा हो रहा है, जिसको अल्लाह कई गुना बढ़ा करके मैदान महशर में अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने में हम सब सच्ची पक्की तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, बच्चों की तरबियत के ख्याल रखें और खाविन की, शौहर की खूब खिदमत करें, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखें और हर किस्म के गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें। करेंगे इसकी कोशिश भाई इंशाअल्लाह।